हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है पेज 6 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन इज टैबुलेट द डिफरेंसेस इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 स्टेट्स होती हैं, उन तीनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें डिफरेंस बताना है। एंड एज पर द सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। किन किन पर हमें कमेंट करना है? रिजिडिटी पे, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो करेक्टरिस्टिक्स जब हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है शेप। ठीक है, जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको लिखते हैं। शेप हमने लिखा, शेप हम सॉलिड का शेप देखें तो ये फिक्स शेप होता है। ठीक है, सॉलिड इज़ द फिक्स शेप। और जो आपका लिक्विड्स हैं, दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप। हमें पता है लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालते हो उसी की शेप लेता है। इन द सेम वे गैसेस भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो हमने ये शेप के ऊपर लिख दिया। सेकेंड आता है आपका वॉल्यूम। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम लिक्विड्स का भी फिक्स्ड होता है, हमने ये पढ़ रखा है। गैसेस का देयर इज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम। जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड गैसेस आर ऑल्सो नॉट रिजिड्स। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, जब हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड नहीं फ्लो कर सकते। आपने सॉलिड यदि कभी देखा है फ्लो करते हुए? नहीं देखा है। उसी तरह से हम लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड्स कैन फ्लो। आपने एक ग्लास में पानी रखा है, वो आपसे गिर जाता है तो डेफिनेटली पानी गिर जाएगा, फ्लो हो जाएगा। उसी तरह गैसेस भी फ्लो कर जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये मैक्सिमम होता है आपका सॉलिड्स में, ये लेस देन सॉलिड होता है लिक्विड्स में। ठीक है, एंड देन इन गैसेस इट इज़ लीस्ट। सबसे ज़्यादा कम गैसेस में होता है, क्योंकि आपको पता है जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं इसमें और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो आपका सॉलिड्स में बहुत ही कम होता है। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं, आपको पता है। लिक्विड्स में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सीधी सी बात है। गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। जब हम कंप्रेसिबल की बात करते हैं तो आप सॉलिड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नेग्लिजिबल ओनली एक्सेप्ट सम स्पंजेस एंड ऑल, क्योंकि उनमें एयर स्पेसेस होते हैं। और जो लिक्विड्स हैं वो भी कंप्रेसिबल होते हैं बट अ लिटिल, बहुत हल्का सा। और गैसेस में दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं। नाउ सी द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको कमेंट्स करना है। तो सबसे पहले कमेंट ऑन रिजिडिटी। रिजिडिटी हमें पता है कि रिजिडिटी क्या होती है, हमें ये समझना है यहाँ पर। द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप। अब बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको कमेंट करना है रिजिडिटी पर, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, इस तरह से सब आपको इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम रिजिडिटी देखते हैं। रिजिडिटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ फ्लो ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मीन्स यदि सपोज एक वुडन ब्लॉक है और आपने उस पर फोर्स लगाया तो क्या ये अपनी शेप को बदल पाएगा? नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल रिजिडिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी हमें पता है कि क्या होती है कि आप किसी चीज़ को कॉम्प्रेस कितना कर सकते हैं। हमें पता है सॉलिड्स को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड्स आर टू हार्ड। ठीक है ना। अब ये मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, क्या मैं इसको कर सकती हूँ कॉम्प्रेस? नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। So the matter has intermolecular space and the external force applied on the matter can bring these particles closer and this property is called compressibility. तो क्या प्रॉपर्टी है compressibility? कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया किसी भी मैटर पर तो वो उसके पार्टिकल्स को क्लोज ला पाए। तो क्या ये सॉलिड में होती है? नहीं होती है। गैस लिक्विड्स में बहुत लिटिल कह सकते हैं आप होती है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। सो सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल, गैसेस आर
having maximum compressibility, whereas liquids are very little compressible. Next property is the fluidity. Fluidity means the property to flow. कितना कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस फ्लो कर सकता है. हमें पता है कि जो फ्लो होने की कैपेसिटी है वो सॉलिड्स में नहीं होती है, बट लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो. ठीक है. नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. देखते हैं इसमें क्या करना होता है आपको. देखिए, आपने किसी भी कोई कंटेनर है, देखो जो आपका सॉलिड है वो किसी कंटेनर में फिल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है. लिक्विड आपने यदि डाला भी तो वो उतना ही स्पेस लेगा जितना कि उसका वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होता है. लेकिन आपका गैस कंटेनर फुल फिल हो जाएगा आप कितनी भी गैस किसी सिलेंडर में डालते हैं, चाहे वो ज़्यादा है या वो कम है. सो गैसेज हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन एंड द गैस कैन फिल द कंटेनर. तो केवल गैसेज में ये प्रॉपर्टी होती है, दे कैन फिल द कंटेनर फुल्ली. ठीक है. अब हम जब शेप की बात करते हैं, हमें पता है सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड इसकी वजह से क्या होता है, उनका शेप डेफिनेट होता है. वेयरएज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर. हमें पता है, हम कर चुके हैं इसको डिस्कस. ठीक है. अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मोशन. आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में रहते हैं, लेकिन सॉलिड्स में चूँकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है. So the energy possessed by the particles due to their motion is called kinetic energy. ठीक है. और molecules of gases vibrate randomly as they have maximum kinetic energy. तो गैसेस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स में बहुत डिस्टेंस है तो इजीली मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. अब हम डेंसिटी की बात करते हैं. डेंसिटी की हम जब बात करते हैं तो डेंसिटी इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, हमने ये देख लिया अभी. एंड सॉलिड्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी. तो सॉलिड्स में हाईएस्ट डेंसिटी होती है. तो इस तरह से हमने इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे कमेंट भी कर लिया. तो आंसर इज़ कंप्लीट नाउ. होप आपको समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अभी आप चैनल पे नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल. आपको इजीली एक्सेस हो पाएगा, और बेल आइकन दबा देना जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा.